बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हमारी प्रार्थना करने के बहुत सारे तरीके हैं। कभी हम सरल शब्दों में अपनी बात कहते हैं, कभी कीर्तन में कहते हैं और कभी मंत्रों का जप करते हैं। ये जो मंत्र जप है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। मन्नात तारयेति अस्तु सः, जो मन को मुक्त कर दे, मन का तारण कर दे, वो मंत्र है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है और बहुत प्रभावशाली होता है। हर मंत्र से अलग अलग तरह का प्रभाव और शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग तरीके की माला का प्रयोग किया जाता है। कोई मंत्र होता है जल तत्व का, कोई अग्नि तत्व का, कोई आकाश तत्व का। तो आप हर एक ही माला से सारे मंत्र सामान्यतः नहीं पढ़ सकते, हालांकि इसका अपवाद है जो आगे हम आपको बताएंगे। अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ लेने के लिए अलग अलग माला का इस्तेमाल किया जाता है। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि जब आप मंत्र किसी संख्या में पढ़ रहे हैं, नंबर्स में जप कर रहे हैं, तो वो नंबर छूटे नहीं, नंबर में त्रुटि ना हो। माला में लगे हुए दानों को मनका कहा जाता है और सामान्यतः माला में 108 मनके होते हैं, लेकिन कुछ माला ऐसी भी होती है जिसमें 27 या 54 मनके भी होते हैं। तो ये जो माला है ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मंत्र इस माला के सहारे आपकी अंगुलियों से होते हुए आपके शरीर में और फिर आपकी आत्मा में पहुंच जाते हैं। देखिए, माला के अंदर जो मनके होंगे, जो दाने होंगे, उनकी संख्या कम से कम 27 होनी चाहिए या 108 दाने होने चाहिए। हर दाने के बाद, हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप करते समय तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से माला को टच नहीं करते, इसे बाहर निकालते हैं और बाकी अंगुलियों की सहायता से माला का जप करते हैं। और माला के ऊपर एक और दाना लगा करके बॉर्डर लगा होता है जिसे सुमेरु कहते हैं, इसको क्रॉस नहीं करते हैं, माला को उलट लेते हैं। मंत्र जब आप कर रहे हैं तो माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या मंत्र जप करने के लिए गोमुखी आती है, गोमुखी में डालकर भी आप माला जप सकते हैं। मंत्र जप करने के पहले हाथ में माला लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से जो मंत्र आप जप कर रहे हैं वो मंत्र जप आपका सफल हो। और आपकी माला व्यक्तिगत, पर्सनल होनी चाहिए, दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं उस माला से आप गले में उस माला को धारण नहीं कर सकते। गले में पहनने के लिए अलग माला का इस्तेमाल करिए और मंत्र जप करने के लिए अलग माला का इस्तेमाल करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली जिस माला की हम बात करेंगे वो है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या प्रभाव है इसका, क्या इसकी खूबियां हैं? देखिए, सामान्यतः कोई भी मंत्र हो आप रुद्राक्ष की माला से जप सकते हैं, ये एक अपवाद है। हालांकि बाकी मंत्रों के लिए अलग अलग माला से जपेंगे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर आपके पास केवल रुद्राक्ष की माला है तो उससे आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं। शिव जी और उनके परिवार के लोगों के मंत्र, भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी, इनके मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष की माला पर ही जपा जा सकता है, ये बात जाने रहिए। दूसरी माला जो है वो है स्फटिक की माला। स्फटिक बहुत रंगों का होता है, लेकिन आम तौर पर जिस स्फटिक की माला का इस्तेमाल हम मंत्र जपने के लिए करते हैं वो सफेद स्फटिक की माला होती है। ये माला जो है ये एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला है। मां सरस्वती के मंत्रों के लिए, मां लक्ष्मी के मंत्रों के लिए इस माला से मंत्र जपना अच्छा होता है। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए आप चाहें
तो स्फटिक की माला धारण भी कर सकते हैं। इसे बहुत सारे लोग गले में धारण भी करते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मंत्र जपने के लिए और धारण करने के लिए, दोनों के लिए सफेद स्फटिक की माला का प्रयोग करना अच्छा होता है। रुद्राक्ष की माला और स्फटिक की माला के बारे में आपको बता दिया। एक माला होती है हल्दी की माला। विशेष प्रयोगों के लिए और विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति देव के मंत्र जप के लिए और मां बगलामुखी के मंत्र के जप के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। हल्दी की माला से ज्ञान और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। वैसे मुख्यतः आप देखेंगे कि मां बगलामुखी के मंत्रों का जप होता है हल्दी की ही माला से। एक माला और है, वो है चंदन की माला। चंदन की माला दो तरीके की होती है। एक होता है लाल चंदन और एक होता है सफेद चंदन। देवी के मंत्रों का जप जब होता है, खासतौर से मां दुर्गा या मां काली, उनके मंत्रों का जप होता है लाल चंदन की माला से। और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जब जप होता है तो वो होता है सफेद चंदन की माला से। ठीक है ना? तो चंदन में ये फर्क समझिए कि भगवान कृष्ण या उनके अवतारों के लिए श्वेत चंदन और देवी के लिए लाल चंदन। एक माला और होती है तुलसी की माला। भगवान विष्णु, उनके अवतारों के मंत्र के जप के लिए तुलसी की माला से आप मंत्र जप कर सकते हैं। तुलसी की माला गले में भी पहनी जाती है, लेकिन तुलसी की माला अगर गले में पहनते हैं तो पूरी तरह से वैष्णव धर्म का पालन करिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते।